गुरु भक्ति योग। जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान गुरु को शिष्य के प्रति सीधे सीधे संक्रमित करते हैं। ऐसे गुरु चित्त शक्ति के साथ एक रूप होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्व प्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के लिए योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निस्संशय बनकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार की कीचड़ को पार कर जाता है। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। आचार्य सुमेध के आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा पाते थे। उनमें वरतंतु नामक एक शिष्य था जो था तो प्रखर बुद्धि का, किंतु उसे आश्रम का अनुशासन भाता नहीं था। फरियादमय जीवन था। एक दिन उसने आचार्य से पूछा कि आचार्यवर, एक प्रश्न बहुत दिनों से मेरे मन में है कि विद्या अध्ययन में बौद्धिक प्रखरता ही मुख्य है, फिर छात्र जीवन को कठोर अनुशासन, संयम, नियम में बांधने की क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, वत्स, समय की प्रतीक्षा करो। एक दिन गंगा तट पर भ्रमण करते समय आचार्य ने वरतंतु से पूछा कि गंगा की यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, गोमुख से गंगा सागर तक। गुरुदेव ने कहा, अगर नदी के रास्ते के दोनों तट उसकी धारा को अनुशासित करके न रखें, दोनों तटों के बीच नदी संयम से न रहे तो? शिष्य ने कहा, आचार्यवर, तब तो नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के अनर्थकारी दृश्य दिखाई देंगे, दोनों तरफ हानि ही हानि। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम्हारे उस दिन के प्रश्न का उत्तर है, यही तुम्हारे उस दिन के प्रश्न का उत्तर है, अनुशासन, नियम, संयम, ये विद्या को आत्मसात करने के लिए अनिवार्य है। इसी से विद्या पचेगी। इनके अभाव में जीवन की समय शक्ति बिखर जाएगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रह जाओगे।
वरतंतु का मुखमंडल निशंकता एवं अहोभाव से खेल उठा। आश्रम के अनुशासन को बंधन मानने की नासमझी प्रेमाश्रुओं की पवित्र गंगा में बह गई और उसी अनुशासन में अब उसे मोक्ष के दिव्य दर्शन होने लगे। हमारे पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है कि वृक्ष अगर संयम से धरती से बंधा है तो हरा भरा फला फूला है। वृक्ष कहे कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं कि धरती से बंधा रहूं और उसकी जड़ें बाहर नाचती रहें, तो फिर वृक्ष सूख जाएगा। वीणा के तार अगर खींचे हुए हैं, बंधे हैं, तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। अगर वे कहें कि हम क्यों तने रहें, क्यों संयम में रहें, तो पड़े रहें फालतू, कोई स्वर नहीं निकलेगा। इसी तरह मनुष्य जीवन में संयम अनुशासन का बहुत महत्व है। संयम ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य न रिद्धि सिद्धि की ऊंची मंजिल की, न अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अर्थात अपनी आखिरी सर्वोच्च मंजिल की अनुभूति कर सकता है। संयम से ही मनुष्य ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने में सफल हो सकता है। सद्गुरु का अनुशासन कहने भर को अनुशासन है। बाकी 1 मिनट भी शिष्य हृदय पर हाथ रखकर ईमानदारी से विचार करे तो उसका हृदय गवाही देगा कि वह तो प्रेम और करुणा के सिक्त अनुग्रह है। परम हितैषी परमात्मा का महाप्रसाद है। गुरु का अनुशासन किसी भाग्यशाली को ही मिलता है।